गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग घातांक के मूल नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे ताकि अन्य प्रश्नों को बनाने में आसानी हो, सुविधा हो। घातांक के जब तक नियम नहीं जानेंगे, घातांक के से रिलेटेड प्रश्नों को आप हल नहीं कर पाएंगे। देखेंगे घातांक जो है उसका परिभाषा आप कह सकते हैं कि एक कोई संख्या हो जिसे बार बार गुणा किया जाए m बार। एक किसी संख्या को m बार गुणा किया जाए तो उसका सही रूप घातांकीय रूप a टू द पावर m हो जाता है, जहां m पावर का रूप होता है, घात का रूप हो जाता है, और a को बेस या आधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेस या आधार कहा जाता है। पढ़ते हैं a टू द पावर m, जहां a बेस और m पावर होता है, घात होता है। इसका परिभाषा के अनुकूल लिख सकते हैं a इंटू a इंटू a इंटू m बार अगर गुणा करते हैं तो उसका सही रूप a टू द पावर m होगा। यही इसको परिभाषित करता है। घातांक के कुछ मूल नियम भी होते हैं, जैसे यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो तो सिद्ध करें कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n बराबर a टू द पावर m प्लस n होता है। यहां देखेंगे परिभाषा से a टू द पावर m के लिए आप a को m बार गुणा करेंगे, a इंटू a m बार। a टू द पावर n के लिए आप परिभाषा से a को a इंटू n बार गुणा करेंगे, है ना। और दोनों को अगर गुणा करते हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो इसको लिखेंगे a टू द पावर m के लिए a m बार गुणा और a टू द पावर n के लिए a n बार गुणा करेंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं कि a टू द पावर m और a टू द पावर n के लिए जब a को m बार गुणा करते हैं और a को n बार, तो इसको लिख सकते हैं a टू द पावर m प्लस n। इस तरह से आप जो लिखेंगे वही घातांक का नियम कहलाता है। a टू द पावर m गुणे a टू द पावर n बराबर a टू द पावर m प्लस n का रूप घातांक का नियम कहलाता है। इसी प्रकार बहुत से नियम होते हैं घातांक का, जो बोर्ड पर आप देख रहे हैं। इसको याद करना बहुत आवश्यक होता है। यह प्रमाणित भी किया जा सकता है, सिद्ध भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आप याद कर लेते हैं तो और बेहतर होगा। जैसे दूसरा नंबर नियम होता है a टू द पावर m एंड द होल टू द पावर n। यह होल टू द पावर है, यानी पावर के ऊपर पावर दिया हुआ हो, किसी संख्या के पावर के ऊपर पावर दिया हुआ हो, तो दोनों पावर को गुणा कर देते हैं। क्या पढ़ते हैं? a टू द पावर m एंड होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn। यह दूसरा नियम है। ऐसे भी लिख सकते हैं a टू द पावर m एंड होल टू द पावर n, फिर इसको गुणा कर देते हैं a टू द पावर mn। एक ही बात है, पावर के ऊपर पावर हो किसी संख्या के, तो दोनों पावर को गुणा कर देंगे, वो घात के रूप में हो जाएगा। तीसरा नियम है भाग के रूप में है a टू द पावर m बटा a टू द पावर n बराबर a टू द पावर m माइनस n। यहां देखेंगे a टू द पावर 0, यानी किसी भी संख्या के पावर 0 दे दिया जाए तो उसका मान 1 होता है। यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a पर पावर m बटा a पर पावर m बराबर 1 हो जाता है। इसे काट देंगे तो ठीक है। यहां देखेंगे 5 नंबर नियम होता है a पर पावर माइनस m बराबर a बटा a टू द पावर m हो जाएगा। यानी कि किसी संख्या पर पावर देते हैं तो उसका धनात्मक रूप लिखने के लिए 1 बटा a लिखा जाता है, या वो संख्या लिख दी जाती है। 6 नंबर है ab टू द पावर m है, इसको अलग अलग लिख सकते हैं a पर पावर m इंटू b पर पावर n। 7वां नंबर है a बाई b टू द पावर m, अलग अलग कर सकते हैं a पर पावर m बटा b पर पावर m। और 8 नंबर आप देख रहे हैं a टू द पावर m माइनस n, m बटा n बराबर होता है अंडर nth रूट a टू द पावर m। यानी कि किसी संख्या पर बटा में कोई संख्या लिखी जाती है पावर के रूप में,
यानी 1/2, तो इसे अंडर रूट ए लिख सकते हैं, या यहाँ अंडर रूट में 2 छुपा रहता है, सेकेंड रूट ए लिख सकते हैं, दिखाया जा सकता है। इस तरह से ये मूल नियम हुए घातांक के। अगर इन मूल नियमों की जानकारी आपके पास रहेगी तो बड़े से बड़े, कठिन से कठिन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।